टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए अब हमारे साथ हैं जीबी पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब का एक परिचय ये भी है कि आप लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, तो लाइफस्टाइल में हमारे रोजाना की जिंदगी में जो खाने का तेल है उसको कितना रखें और कैसे रखें, आज उस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहित गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता, पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीवी नाइन भारतवर्ष में। बहुत बहुत थैंक्स आपका। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खाने का तेल 10% कम करो, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तेल कम खाएं या कौन सा तेल खाएं कौन सा नहीं खाएं। आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, नॉर्मली तेल और घी हमारे भारतवर्ष के भोजन का डेली रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और अगर टिपिकली मैं आपको बताऊं तो ऑयल का कंजम्पशन एक व्यक्ति का, आपका और मेरा, 25 से 30 ग्राम यानी 6 से 7 छोटे चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं घी का कंजम्पशन बताऊं तो घी टिपिकली 15 से 30 ग्राम यानी 1 टेबल स्पून, बड़ा टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देसी घी। अब इसको नॉर्मल व्यक्ति को या इवन कोई हार्ट का पेशेंट हो, उसे लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब तेल के कंजम्पशन को हम गलत तरीके से, गलत प्रकार से और गलत समय पर और उसकी यूजेज को हम सही तरीके से नहीं कर पाते। मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। देखिए, तेल अलग अलग प्रकार के हमारे पास होते हैं। एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी जिसमें आप कहेंगे मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, राइस ब्रेन ऑयल है। इन सब में अलग अलग प्रकार के कॉम्पोजिशन होते हैं। अगर आज मैं एक नॉर्मल व्यक्ति को इसका मंत्र दूंगा, मैं यही कहूंगा कि एक पर्टिकुलर ऑयल पर आप कभी भी स्टिक नहीं करें। 15 से 30 दिनों के अंदर अपने ऑयल्स को आप रोटेट करते चले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उससे क्या फायदा होगा? उससे एडवांटेज ये होता है कि आपको दोनों कॉम्बिनेशंस, दोनों बेनिफिट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, पॉली जो हमारे हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव भी होते हैं कई जगह, उन दोनों का हमें आइडियल कॉम्बिनेशन मिल जाता है। जब भी आप ऑयल को कंज्यूम करते हैं, आप कुकिंग के अंदर डीप फ्राइंग को अवॉइड करिए, शैलो फ्राइंग करिए। यानी जब आप कोई चीज़ को तलते हैं, हम क्या करेंगे, घी को हम बहुत ज़्यादा लेंगे, उसके अंदर चीज़ या तेल को लेंगे और उसके अंदर हम डीप फ्राइंग करेंगे। उससे बेटर रिकमेंडेशन जो है, आप थोड़ा ऑयल का अमाउंट कम करिए और उसमें शैलो फ्राई करिए। दूसरा, एक बारी यदि आपने ऑयल को यूज कर लिया, ऑयल को यूज करके डीप फ्राइंग के लिए कर लिया, तो उस ऑयल को दोबारा डीप फ्राइंग के लिए यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब जैसे अगर आपको अपनी खाने में तेल की खपत कम करनी है तो आप उसको पूरा ना तल के थोड़ा सा हल्का तलिए, शैलो फ्राई करिए, तो आपकी ऑयल की क्वांटिटी कम होगी। एक मील को कोशिश करके मिनिमम ऑयल या ऑयल फ्री मील बनाइए। एक मील को कम कर लीजिए, प्रेफरेबली रात को रखिए। यानी एक ऑयल फ्री ऑयल को मैं मील को कहता हूं सिर्फ 1 चम्मच ऑयल जिसके अंदर यूज किया जाए। इट इज वेरी मच डूएबल। आप कम ऑयल लीजिए, उसके अंदर मसाले वगैरह आप सब उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी प्रकार गौरव, एक बात और भी समझने की, ऑयल के साथ जो चोली दामन का साथ है वो हमारे घी का है। हाँ, घी बिल्कुल हमारे भारतीय घरों में तो घी खूब खाते हैं। बिल्कुल घी लेते हैं। और घी का भी कंजम्पशन हमारे ब्रेन, हमारे नर्व सेल्स की हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। अच्छा, तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं अपने कभी भी पेशेंट्स को, इवन हार्ट पेशेंट्स को भी खाने के लिए मना नहीं करता। मैं कहता हूँ आपको शौक है, रोटी को चुपड़ना है, थोड़ा सा छौंक लगाना है, 1 टेबल स्पून के अंदर थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर आप कर सकते हैं। लेकिन पराठा, सारी चीज़ों को आप उसके अंदर लें, सवेरे दोपहर शाम उसके अंदर कुकिंग करें, वो हमारे हार्ट के लिए नुकसानकारक हो जाता है, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये सैचुरेटेड फैट्स डायरेक्टली हमारे हार्ट के लिए बहुत इंजूरियस हो